ओम श्री परमात्मने नमः। मुंडकोपनिषद प्रथम मुंडक खंड 2 और मंत्र संख्या 5। मुंडकोपनिषद एक ऐसा उपनिषद जो बहुत ही आसान शब्दों में ब्रह्म प्राप्ति की बातें कर रहा है और उन बातों को कर रहा है जो बातें हम प्रतिदिन डेली लाइफ में अपनी यूज करते हैं। चाहे अग्निहोत्र की बात हो, चाहे ज्ञान प्राप्त करने की बात, सभी सप्त जिह्वा बनाते हैं, लेकिन मुंडक उपनिषद ये बताता है उन सप्त जिह्वाओं का नाम क्या है और उन सप्त जिह्वाओं का फल क्या है। इसको बताते हुए जो है 5वें मंत्र में बताते हैं, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो याददायन् तं नयन्त्येता सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः। ये इंद्र की एंट्री हो गई है वैदिक साहित्य में। यत्र देवानां पति एकः अधिवासः, यहाँ देवताओं का एकमात्र पति जहां रहता है, ये रश्मियां, ये सूर्य की किरणें, ये सप्त अग्नियां उसको वहां, सप्त जिह्वा उसको वहां लेकर के जाती। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु, भ्राजमानेषु, ये किरणें कैसी है? ये भ्राजमान है। भ्राजमान का मतलब चमकने वाली है, देदीप्यमान है। और जो इन किरणों के अनुसार चलता है, इन्हीं किरणों की तरह वह भी प्रकाशित होता है। यह सप्त जिह्वा से निकलने वाली जो अग्नि है उसके अनुसार ही वह प्रकाशित होता है। इसीलिए किरणों को कहा भ्राजमानेषु, देदीप्यमान, चमकने वाली ये रश्मियां हैं, ये अग्नि की लपटें हैं। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुतयो हि अददायन्, और जो यथा काल, समय पर, प्रतिदिन नियम से, और जो अग्निहोत्री होता है जो नियमानुसार, समय के अनुसार, अब प्रतिदिन तो उसको नहीं कहेंगे, समय के अनुसार जो नित्य अग्निहोत्र करता है। नित्य शब्द यहाँ पर इस प्रकार से है कि नित्य करे जिसका नियम नित्य का हो, जो नैमित्तिक करे जिसका नियम नैमित्तिक का हो, और यदि कोई कर्म को आप वीकली करते हैं और निश्चित समय पर करते हैं तो वो भी नित्य कर्म की कोटि में आ जाता है। तो इस प्रकार जो अग्निहोत्री इन रश्मियों का अनुसरण करता है, ठीक समय पर अग्निहोत्र करता है। और अग्निहोत्र करने का तात्पर्य नहीं है बैठ गए और अग्नि जला के बोले कि चीनी चावल स्वाहा, आम की लकड़ी स्वाहा। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, शास्त्र विधि का अनुसरण करके जो अग्निहोत्र करता है। शास्त्र विधि की बहुत महत्व बताई है पिछले मंत्र में भी, और उससे पिछले तीसरे मंत्र में भी बताया कि शास्त्र विधि का अनुसरण करना आवश्यक है। और जो शास्त्र विधि से इस अग्निहोत्र को समय पर करता है, समय पर करने का तात्पर्य है जो भी आपका नियम है उस नियम के अनुसार आप करते हैं, जो शास्त्रों का नियम है उसके अनुसार जो अग्निहोत्र करते हैं। और ये सप्त रश्मियां, ये जो सप्त जिह्वा है, ये क्या करती है? जो सप्त अग्नियां हैं ये उस अग्निहोत्री को निश्चय ही अपने साथ लेकर के जाती है। एता आहुतया सूर्यस्य रश्मयः नयन्ति, ये आहुतियां सूर्य की किरणें बनकर उसे अपने साथ लेकर के जाती है। अब ये बताओ कब लेकर के जाती है? हमने ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा था, अग्ने नय सुपथाराय अस्मन् विश्वानि वयुनानि विद्वान, कि अग्नि नय सुपथाराय, हमें सुपथ पर लेकर के चलो। हे अग्नि, हमें सुपथ पर लेकर के चलो। अग्नि नय सुपथाराय, और यही अग्नि है, ये जो हवन की अग्नि है, जो देदीप्यमान अग्नि है, इसी को वैश्वानर भी कहा जाता है। वैश्वानर शब्द का अर्थ होता है विश्वान नरान नयति इति वैश्वानर, जो विश्व के लोगों को अपने साथ लेकर के चले उसे वैश्वानर कहते हैं। अब अग्नि सबको लेकर के चलता है, लेकिन जो अग्निहोत्री नियम पूर्वक
समय पर अग्निहोत्र करता है, उसको ये अग्नियां सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें बनकर के अपने साथ लेकर के जाती है। अब दो प्रश्न है, कब लेकर के जाती है और तीसरा कहां लेकर के जाती है। अब अग्नि आपको लेकर के चले, आप चल दो अग्नि के पीछे पीछे, पता तो होना चाहिए कहां जाना। और फिर ये कहते हैं तम नयन्तेता सूर्यस्य रश्मयः, तम मतलब उसको, अग्निहोत्री को, नयंती लेकर के जाती है, एता सूर्यस्य रश्मयः, ये सूर्य की जो रश्मियां हैं, जो अग्नि जो सूर्य की रश्मियों के रूप में, ये उसको लेकर के जाती है अग्निहोत्री को। और कहां लेकर के जाती है, यत्र देवानां पतिरेको धिवासः, जहां देवताओं का एकमात्र स्वामी इंद्र निवास करता है, वहां लेकर के जाती है। ये वैदिक साहित्य में इंद्र की एंट्री है, क्योंकि वैदिक साहित्य आर्यों का प्रधान देवता भी इंद्र और अग्नि दो रहे हैं, तो इंद्र की तो बहुधा स्तुति की गई है। तत्र देव यत्र देवानां पतिरेको धिवासा, जहां पर देवताओं का एकमात्र स्वामी इंद्र रहता है, ये रश्मियां उसे वहां लेकर के जाती है। अब कब लेकर के जाती है, ये प्रश्न है। मरण काल में जीवात्मा को लेकर के चलती है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन भर जिसने नियम पूर्वक अग्निहोत्र किया है, वो अंत में उत्तम गति को प्राप्त करेगा, इंद्रलोक को प्राप्त करेगा। और अग्निहोत्र के जो सुख हैं, उन सुखों को जो है स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करेगा। ये अग्निहोत्र का फल है। और जो आप अग्निहोत्र करते रहिए, आप सप्तजीवा को नहीं समझते हैं, आप नियम को नहीं समझते, आप करते रहिए, कोई लाभ नहीं। ठीक है, जो अग्निहोत्र का थोड़ा बहुत लाभ, जो आपने मंत्रों का उच्चारण किया होगा, भगवान का नाम तो उसमें आया ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब आपने ये बोला होगा तो वासुदेव का नाम स्मरण किया, वो फल आपको मिल जाए। ओम नमो भगवते रुद्राय, इसका भी आपको फल मिल जाएगा। ओम नमो हनुमते रुद्रात्मकाय फट स्वाहा, इसका भी फल मिल जाएगा। लेकिन अग्निहोत्र का फल आपको तभी मिलेगा जब आप विधि का अनुसरण करते हैं, जब आप सप्तजिह्वा को समझते हैं। आपको पता ही नहीं है काली कराली च मनोजवाच, जब आप जानते ही नहीं है आप किसको आहुति देंगे। आप, ये तो वो बात हो गई कि आप एड्रेस के बिना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एड्रेस होना जरूरी है, तो एड्रेस यहाँ पर दे दिया चौथे मंत्र में, काली कराली च मनोजवाच सुलोहिताया च सुधूम्रवर्णा, ये एड्रेस दे रहे। स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लीलायमाना इति सप्तजिह्वा, ये मार्ग भी बता दिया। ये गूगल मैप से भी बड़ा मैप है, क्योंकि गूगल मैप तो भौतिक शरीर को लेकर के जाता है, ये तो आत्म तत्व को लेकर के जाने वाले। तो उसको इंद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है, और इंद्रलोक, जिसको इंद्रासन, इंद्र की सुख की प्राप्ति हो जाए, उसको फिर सब कुछ मिल गया, उसको फिर मोक्ष नहीं है ये, लेकिन फिर भी मानव जीवन का बहुत बड़ा एक उसको लक्ष्य है, वो मिल जाता है। अब अग्निहोत्र से क्यों मिलता है, मोक्ष चाहिए तो फिर दूसरे मार्ग पे जाइए। अग्निहोत्र तो सकाम किया जाएगा, निष्काम भी करेंगे तब भी निष्काम का फल तो मिलेगा ही, साथ में इस प्रकार का फल प्राप्त हो। ये ही तमाहुतया सुवर्चसः, मंत्र संख्या 6 पर हम आ गए। सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचमभिवदन्त्योर्चयन्त्या एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। अब देखो, पहले इंद्रलोक आया था, ब्रह्मलोक आ गया, और ब्रह्मलोक आ गया तो ब्रह्म इंद्र के यहाँ जाकर के सुख प्राप्त कर लोगे, इंद्र के समान आसन पर बैठ जाओगे, लेकिन ब्रह्म के समान तो कोई है ही नहीं, वहां तो किसी के समान आसन पर नहीं बैठ सकते। वहां तो अगर मिल गया तो ब्रह्म के आसन पर ही बैठोगे और कहीं बैठ ही नहीं सकते। एहि तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति, यजमान को वहन्ति लेकर के जाती है। कौन लेकर के जाती है, सूर्यस्य रश्मिभिर्,
प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽर्चयन्त्या एषा वः पुण्या सुकृतो ब्रह्मलोकः। अब ऐसा नहीं है, लेकर के जाती है, कहती है अरे आइए 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 आइए, बहुत सम्मान पूर्वक उसको लेकर के जाती है। ये ही अरे आइए आइए, ये वही मार्ग है जिसके लिए आपने कर्म किया है, अथवा ये वही मार्ग है जो आपको अपने कर्मों से प्राप्त हुआ है, इस पर चलिए। आइए आइए ये ही तमाहुतयः सुर वर्चसः। ये आहुतियां कहती है आइए आइए इस मार्ग पर चलिए, ये मार्ग आपने अपने लिए बनाया है, आपके कर्मों से, आपके सुकृत कर्मों से ये आपको प्राप्त हुआ है, इस मार्ग पर आप चलिए। और ये मार्ग किसका है? ये पुण्य सुकृत जो ब्रह्मलोक है, वहां का मार्ग है, ये ब्रह्मलोक का मार्ग आपको मिला है, और आपके शुभ कर्मों से आपको ये ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ है। कोई हमने आपके ऊपर कृपा नहीं की है, आपने कर्म किए तो आपको इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई है। और इस प्रकार की प्रियाम वाचम अभिवदन्त्यो अर्चयन्ता, प्रियाम वाचम बड़ी ही मधुर और प्रिय वाणी में बोल करके ये अग्नि उस मार्ग पर अग्निहोत्री को लेकर के जाती है। प्रियाम वाचम अभिवदन्त्या, बार बार कहती है आइए। उसका अर्चयन्त्या, अब ऐसे ही नहीं लेकर के जाती, आदर सत्कार करके लेके जाती है। उस मार्ग पर आदर सत्कार से क्या तात्पर्य? मतलब जब वो जीवन मुक्त या जब वो अंतिम अवस्था में होता है, वहां से उसका कष्ट खत्म हो जाता है और उसके बाद उसको सुख की अनुभूति होती है। वहां पर ये रश्मियां, ये आहुतियां उसको लेकर के जाती है और सूर्य की रश्मियों के द्वारा लेकर के जाती है, सूर्य की किरणों के द्वारा लेकर के जाती है। और दूसरा मार्ग है यम का मार्ग, जहां पर आइए आइए आपने प्राप्त किया, ऐसा नहीं बोलते। वहां पे तो गर्दन पकड़ते बोलते चल, और जब चलने के लिए मना करते हैं तो कांटे वाला हंटर उठा करके पीठ पे बजाते हैं, फिर बोलते हैं चलो, नहीं चलोगे तो जबरदस्ती घसीट करके लेके जाते हैं। गीता पढ़िए कभी, उसमें लिखा हुआ है, पढ़िए क्या कभी, आप सबने बहुत सूक्ष्म अध्ययन गीता का किया है तो सभी साधुवाद और इस मार्ग को जानने वाले लोग हैं। तो उस मार्ग में हंटर मार करके, खींच करके, जबरदस्ती बलपूर्वक उस जीवात्मा को लेके जाया जाता है। और ये मार्ग है जहां पर क्या बोलूं उसको, रेड कारपेट बिछा करके ले जाया जाता है। तो अब रेड कारपेट चाहिए तो नहीं चाहिए, वो तो व्यक्ति के ऊपर है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, इसीलिए शास्त्र विधि का उत्सृज्य, शास्त्र विधि का त्याग करके यज्ञ नहीं करना चाहिए। और शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ के जो हमारे सभासदों ने जैसे सप्त जिह्वा को समझ लिया, इस मार्ग को ठीक है समझा कि नहीं, लेकिन इस मार्ग का श्रवण कर लिया, तो अब उनको इस मार्ग का ज्ञान है। तो बाकी जितने भी, जब भी यज्ञ करें, जब भी किसी कर्म में प्रवृत्त हो, कोई भी, हम जब ऑफिस वाला टास्क करते हैं तो पहले रिसर्च करते हैं उस पर कितना लॉस कितना प्रॉफिट होगा। यहाँ पर भी जब हम किसी कर्म को करें तो उसके बारे में सामान्य जानकारी तो अवश्य रखिए। सामान्य जानकारी क्यों रखिए? क्योंकि यदि हम स्वयं कर रहे हैं तो हमें, पहले के समय में ये ब्राह्मणों से कर्म क्यों कराया जाता था? क्योंकि ब्राह्मण जीवन पर यही पड़ता था और उसको पता होता था, और फिर वह कर्म करता था तो वह जानता था, बुद्धिपूर्वक हर चीज को जानता था, फिर जजमान का कर्म करता था और समय समय पर जजमान को बताता था हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। आज की विडंबना ऐसी भी हो गई है कि ब्राह्मण को समय नहीं होता इतना कि वह बता सके यजमान को, या दूसरे शब्दों में कहूं खुद ही अध्ययन नहीं किया होता। तो ये भी एक विडंबना हो गई है। लेकिन इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को यदि किसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो उस पर थोड़ा सा रिसर्च अवश्य करना चाहिए। हम इस कर्म को कर रहे हैं, इसके क्या लाभ होंगे और इस कर्म को किस प्रकार से संपादित किया जाए, इतना ज्ञान व्यक्ति को अवश्य प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा बनी रहे और कर्म को भली भांति संपादित कर सके। और 100% कर्म करे तो फल भी 100% उसको प्राप्त, इतना उसको अवश्य करना चाहिए। तो सुकृतो ब्रह्मलोक, और ये रश्मियां कहाँ लेकर के जाती है? ये ब्रह्मलोक लेकर के जाती है। पहले उसी को इंद्रलोक कहा, लेकिन जब कहा कि रश्मियां बड़े आदर के साथ लेके जाती है तो फिर वही रश्मियां उसको ब्रह्मलोक लेकर के जाती है। तो 6 मंत्रों तक का हमने व्याख्यान पढ़ लिया है, कल हम 7वें मंत्र का व्याख्यान करें।